हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 9वीं का गणित का अध्याय 11 जिसका शीर्षक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसे अंग्रेजी में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस अध्याय का भाग 5 पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग फिर से जो हमारा टॉपिक चल रहा था कोण यानी कि शंकु, उसका आज हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे यानी कि एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का यह वीडियो। और आपके स्क्रीन पर यह रहा इस अध्याय का, इस पीपीटी का, इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, जो भी आपको स्क्रीन पर अभी प्रश्न नजर आ रहे हैं, यह प्रश्न आपको यह कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक कोण दिया गया है, जैसे कि आप अपने एक फिगर में देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक कोण का फोटो दिया गया है, या आप इतना समझिए कि जो आप लोग आइसक्रीम कोन वगैरह खाते हो वही कोन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। मैं आपको फील लाने के लिए यह बता रहा हूँ। अब आपको यदि यह पूछा जाए कि ये जो कोन है इसका वक्र क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप लोग कैसे निकालोगे। देखिए, यहाँ पर आपको दो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं पहले से क्वेश्चन में। पहला, त्रियक ऊंचाई जो कि कितना है 10 सेंटीमीटर। त्रियक ऊंचाई इन द सेंस कि यहाँ पे आपको ये स्लैंट हाइट इस कोन का दिया गया है, ये बड़ा स्लैंट हाइट। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोन के पास दो हाइट होते हैं। पहला ये जो परपेंडिकुलर हाइट होता है और दूसरा ये जो स्लैंट हाइट होता है, यानी कि कोन के पास दो हाइट होते हैं। लेकिन उन दोनों हाइट में से सिर्फ और सिर्फ हमें इस क्वेश्चन में कौन सा हाइट दिया गया है, त्रियक ऊंचाई यानी कि ये स्लैंट हाइट, जो कि कितना है 10 सेंटीमीटर। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ दिया गया है, वो क्या है, आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या यानी कि ये जो हमारा बेस है और ये जो बेस का जो रेडियस है वो हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। अब हमें इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमें इस दिए गए कोण का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इसे निकालने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इसका आंसर निकाल लिया होगा और इसका आंसर निकालने के लिए आपने इस फॉर्मूले का यूज किया होगा। देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है, पाई आर एल, जहाँ पर आर जो होता है वो आधार का रेडियस यानी जो हमारा बेस होता है कोण का उसका रेडियस होता है, और एल हमारा वही त्रियक ऊंचाई यानी कि हमारा स्लैंट हाइट होता है। अब यदि आप यहाँ पे तीनों का वैल्यू पुट कीजिएगा, पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू और एल का, तो हमारे पास ये वाला आंसर आपके सामने आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा यह ध्यान देना है कि पाई का वैल्यू आपको दो होता है, पहला 22/7 और दूसरा आप मान सकते हैं 3.14। लेकिन कभी कभी जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, जब मैंने ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि यहाँ पे आपको पाई का वैल्यू क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, ये मैंने कुछ नहीं आपको बताया। मैंने सिर्फ आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पाई का वैल्यू चाहिए था, तो आप कौन सा वैल्यू लोगे, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जब क्वेश्चन में यह ना प्रोवाइड हो कि पाई का वैल्यू क्या लेना है, तब आपको बेसिकली 22/7 वाला ही वैल्यू लेना है। ध्यान दीजिएगा कि जब क्वेश्चन में यह पहले से ना लिखा हो कि दिए गए प्रश्न में यहाँ पर पाई का वैल्यू ये लेना है, तो उस स्थिति में आपको पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है। और यदि कहीं पे पाई का वैल्यू 3.14 लेना होगा तो वो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि यहाँ पर पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेकर सॉल्व करना है। ऐसे प्रश्न भी हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मेरी तरफ से। अभी आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र दिख रही होगी, यहाँ पे आपको एक मकई दिख रहा होगा। इस मकई के माध्यम से, इस फोटो के माध्यम से, इस पिक्चर के माध्यम से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या यह जो भी फिगर है, जो भी मकई है, क्या यह एक कोण है, क्या यह एक शंकु है। अब तक हमने पिछले वीडियो से, जब से हमने शंकु की शुरुआत की है, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको रियल लाइफ के एग्जाम्पल के द्वारा इस टॉपिक को समझाऊं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक और उदाहरण यहाँ पे ऐड कर दिया, जो कि है मकई का। तो आप इस मकई को ध्यान से देखो, क्या आपको ये थोड़ा बहुत कोण की तरह लगता है। इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, नहीं भी। ऐसा नहीं है कि मैं कोण पढ़ा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे फिगर डाल दिया और इसका आंसर, चूंकि मैं कोण पढ़ा रहा हूँ तो इसका आंसर यस ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता। हो भी सकता है कि इसका आंसर नहीं हो, कि मकई कोण नहीं हो, शंकु नहीं हो। लेकिन ये आपको तय करना है ऑब्जर्व करके कि क्या मकई वास्तव में कोण है। उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर आपके मन में आ गया होगा कि मकई कोण है यानी शंकु है कि नहीं। तो इसका यदि मैं आंसर आपको बताऊं कि यह वास्तव में शंकु है कि नहीं, तो इसका आंसर है यस, यह बिल्कुल एक शंकु है। अब यदि इसे ध्यानपूर्वक देखोगे तो आप देखोगे कि इसका थोड़ा बहुत रूप इस कोण की तरह मैच करता है। देखिए, इस प्रकार से एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मकई है वो
एक कोण का रूप ले सकता है या कि ये कोण है। यहाँ से आप एग्री करते हो। अब चलिए इसी मकई की बेसिस पे, जो कि अभी हमने सीखा कि मकई भी एक कोण हो सकता है, इसी मकई की बेसिस पे हम लोग एक और क्वेश्चन इसी पे करते हैं। और वह क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए आपको एक मकई दिया गया है, जैसा कि आप अपने फिगर में देख सकते हो, और उस मकई का आपको त्रिज्या त्रिज्या यानी कि जो भी इस मकई का रेडियस होगा, इस बेस का जो भी रेडियस होगा उसका माप कितना दिया गया है, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इस मकई का लंबाई दिया गया है, यानी कि ऊंचाई कितना, 20 सेंटीमीटर। पिछले वाले प्रश्न में आप यहाँ देखिए, पिछले वाले प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया गया था, तिर्यक ऊंचाई। इस वाले प्रश्न में हमें क्या लिखा है, सिर्फ ऊंचाई यानी लंबाई। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी प्रश्न में सिर्फ लंबाई या ऊंचाई दे तो आपको कौन सा हाइट लेना है, ये जो परपेंडिकुलर हाइट हमने बताया था आपको, वो वाला लेना है। जब भी क्वेश्चन में प्रश्न में तिर्यक ऊंचाई के बारे में बात करेगा तो वो वहाँ पे आपको मेंशन कर देगा, क्वेश्चन में लिख देगा कि यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई की बात हो रही है, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा। यहाँ पे ये जो तिर्यक ऊंचाई है इसने पहले से मेंशन कर दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई लिखा है, तो इसलिए हमें इस ऊंचाई से क्या मतलब लेना है, ये जो परपेंडिकुलर वाला हाइट होता है उससे लेना है। ठीक है। यानी कि हमारा इस मकई का रेडियस कितना दिया है, 2.1 सेंटीमीटर, और साथ में ऊंचाई यानी लंबाई कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इस मकई का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया होगा, मान लीजिए मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है मकई का। तो यही बोल रहा है कि इस पूरी सर्कल में जो मैंने सर्कल किया है, इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो जितना भी इसका जो एरिया है, उस पूरे एरिया में 4 दाने आ रहे हैं। तो आपको बताना है कि इस पूरे मकई में कुल कितने दाने होंगे। आपको क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि मकई का, यदि आप कभी मकई खाए होंगे तो आप ये ध्यान दीजिएगा, यदि आप अब तक ध्यान नहीं दिए तो जब भी आप अगले बार मकई खाओ तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि मकई का जो दाना होता है, जो आपको येलो येलो यहाँ पे दिख रहा है, यह हमेशा मकई का ये बाहर वाला सतह पे रहता है, यानी कि कर्व सरफेस जो इसका रहता है, सर्कल जो ये सरफेस रहता है, ये बाहर में जो सरफेस रहता है कर्व सरफेस पे रहता है। अब ध्यान दीजिएगा कि मकई का जो दाना होता है वो कभी भी इस मकई के ऊपर नहीं रहता है, मकई के एकदम टॉप में नहीं रहता है, मकई के एकदम बॉटम में नहीं रहता है। यानी कि इस टॉप और बॉटम को छोड़ के मकई का दाना इस पूरे कर्व सरफेस पे फैला रहता है, ये आप कभी ध्यान दीजिएगा। और चूंकि हमसे यहाँ पे कुल दाने की संख्या पूछ रहा है और यहाँ पे हमें दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस पे 4 दाने हैं इस मकई में, तो क्यों ना यदि हम इस पूरे मकई का कर्व सरफेस एरिया निकाल ले, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले, तो यहाँ से हमें इस पूरे मकई का हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे हमारा 4 दाना है, तो जितना एरिया हमारा आया कर्व सरफेस का, चूँकि मकई का दाना तो कर्व सरफेस पे ही है, तो जो कर्व सरफेस का एरिया आएगा यदि हम उसमें इंटू 4 कर देंगे तो क्या हमारा मकई का दाना, इस पूरे मकई में कितना मकई का दाना है, क्या यह हमें नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल आएगा। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात और, हम लोग अभी भी जाने, और पिछले वीडियो में भी हमने जाना था कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कोण का, शंकु का कर्व सरफेस एरिया, वह क्या होता है, πr_l। अब यहाँ से 2 इन्फॉर्मेशन, पहला तो हमने जो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में दिया, यहाँ पे भी अब तक जो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूँ, अब तक इस प्रश्न में पाई का वैल्यू आपको मेंशन नहीं किया है कि क्या लेना है। तो मैंने अभी बताया कि मेंशन नहीं करेगा तो आपको क्या वैल्यू लेना है, 22/7। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न, आर का तो हमें सीधा यहाँ पे दे दिया है कि 2.1 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे एल का थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे हमें एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, लेकिन यहाँ पे हमें स्लैंट हाइट नहीं दिया गया है, सिर्फ ऊंचाई दिया गया है। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था एक फार्मूला, वो फार्मूला क्या था, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, एल स्क्वायर, स्लैंट हाइट का स्क्वायर आ जाता है। तो क्या हम इस फार्मूला का यूज करके इस स्लैंट हाइट को नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यही करना होगा कि सबसे पहले हमें एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के फार्मूला का इस्तेमाल करके हमें इस स्लैंट हाइट को यानी तिर्यक ऊंचाई को निकालना होगा। और जब हमारा तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा तो हम उसकी मदद से इस मकई का कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें यह प्रोवाइड किया गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 4 दाने हैं, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने दाने होंगे, इतने इंटू 4। तो यहाँ पे आप देखिए इसका सॉल्यूशन कि चूंकि भुट्टे, मकई को लोग भुट्टा भी कहते हैं, आप गांव से होते होंगे तो आप ये जानते होंगे कि मकई को भुट्टा के नाम से भी जाना जाता है कि चूंकि
भुट्टे के दाने उसके वक्र पृष्ठ पर होते हैं, मैंने अभी बताया और आप लोग देखे भी होंगे। इसलिए हमें दोनों की संख्या ज्ञात करने के लिए भुट्टे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना होगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। यहाँ हमें शंकु की ऊंचाई दी है, जो कि मैंने अभी आपको हाईलाइट किया। यहाँ सिर्फ ऊंचाई दी गई है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दी गई है। यहाँ सिर्फ शंकु की ऊंचाई दी है, इसलिए हमें पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी, जो कि मैंने अभी बताया कैसे ज्ञात होगा। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के फॉर्मूला से। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने एल का वैल्यू निकाला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 20.11 सेंटीमीटर आएगा। अब हमारे पास एल आ गया, आर हमारा पहले से दिया हुआ था और हम लोग जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो चलिए हम लोग जब इसमें पुट करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार का आएगा। हमने अभी बताया कि जब नहीं दिया रहेगा प्रश्न में कि पाई का वैल्यू क्या लेना है, तो हमें क्या लेना होगा 22/7। इस प्रश्न में जो कि मैंने आपको दिया था, इस प्रश्न में मैंने कहीं नहीं बताया कि आपको पाई का वैल्यू क्या लेना है। इसलिए आप देखिए इसका सॉल्यूशन में हम क्या लिया गया है, पाई का वैल्यू 22/7। तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करते हैं पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 20.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यह हमारा लगभग ये 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और प्रश्न में एक और चीज़ दिया हुआ था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर दोनों दानों की संख्या 4 है, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 4 दाने हैं। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने दाने होंगे, यानी 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने दाने होंगे, तो 132.73 इंटू 4 यानी 530.92। अब दाना तो कभी पॉइंट में हो नहीं सकता, दाना तो कभी भी होगा तो एक कांस्टेंट संख्या ही होगा, एक रियल नंबर ही होगा, और यहाँ पे पॉइंट में दिया गया है। तो आप इसे एक अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो कि लगभग यह, चूँकि यहाँ पे 530.92 यानी कॉमन सेंस लगाओ कि यहाँ 530 से हल्का ज़्यादा है, तो आप 531 भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए लगभग लिखा हुआ है 531, यानी कि हमें इस प्रश्न से यह पता चल गया कि दिए गए मकई में, दिए गए भुट्टे में हमें 531 दाने हैं। यहाँ पर लिखिए इस भुट्टे पर लगभग 531 दाने होंगे। तो यहाँ से हमने इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया। इसी तरह एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि आप सभी ने टोपी देखा होगा, बर्थडे कैप देखा होगा, या कहिए कि एक जोकर की टोपी देखा होगा। हमने जब आपको कौन पढ़ाया था, कौन की शुरुआत की थी, तो हमने इसका उदाहरण भी लिया था कि ये जो कैप होता है यह एक प्रकार का शंकु होता है। तो यहाँ पे यही दिया गया है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जो कि आप अपने एक स्क्रीन पर भी देख सकते हो। मैंने एक फोटो भी लगाया है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियाँ बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप फिर से देखिए, यहाँ पे बेस का तो रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर, लेकिन फिर से हमारा यहाँ पे ऊंचाई ही दिया गया है। ऊंचाई यानी कि ये परपेंडिकुलर वाला, तो फिर से हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, स्लैंट हाइट। कौन सा फॉर्मूला से, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस प्रकार की 10 टोपियाँ बनाने के लिए कुल आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान दीजिए कि जो बर्थडे कैप होता है, जो जोकर का टोपी होता है, वह बेस में क्या, बेस में कुछ लगा रहता है, इसका बेस में कुछ लगा रहता है, कुछ नहीं लगा रहता है। जो भी बना रहता है या कर्व सरफेस से ही बना रहता है। तो हमें कितना गद्दे का इस्तेमाल होगा, यानी कि यदि हम इस टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, कर्व सरफेस एरिया निकाल लें, चूँकि दिए गए टोपी का बेस है नहीं, इसका बेस खोखला होता है, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। और यदि हम इस कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे इसका, तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि एक टोपी बनाने के लिए कितना गद्दा का इस्तेमाल हो रहा है। अब एक टोपी बनाने के लिए हमें मान लीजिए x गद्दा का इस्तेमाल हो रहा है, तो 10 टोपी के लिए कितना होगा, x इंटू 10, यानी कि जो इस टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, कर्व सरफेस एरिया आएगा, उसमें यदि हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है कि त्रिज्या यानी रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर था, लंबाई यानी 24 सेंटीमीटर था। तो यहाँ से यदि हम एल फाइंड करेंगे तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसके बाद आप अपना सॉल्यूशन आगे कर सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको मौखिक रूप से बता दिया। यहाँ पे आपको यही वाला दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा ये बस ध्यान दीजिए कि अच्छा ये दूसरा प्रश्न है, एक मिनट, ये दूसरा प्रश्न है। यह प्रश्न यह कह रहा है, ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। यह प्रश्न यह कह रहा है कि किसी बस स्टॉप को पुराने गद्दे से बने 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यानी कि यहाँ पे यह कह रहा है कि कोई एक बस स्टैंड है, बस स्टॉप है, जहाँ पर कुछ बसें हैं जिसको अलग किया गया है, पुराना बस को अलग कर दिया गया है और उसको डिवाइड कर दिया गया है, मतलब उसको अलग कर दिया गया है किससे, 50 खोखले शंकुओं से। आपने कभी रोड पे कुछ इस प्रकार का देखा होगा, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो यहाँ पे इसी के बारे में बात है। और यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया है खोखला, यानी कि इसका बेस नहीं है।
फिर से हमें यहाँ पे खोखला आकार रहा है, यानी बेस नहीं है, यानी फिर से हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया से कुछ खेलना पड़ेगा। तो फिर से 50 खोखले, इस बार कोण का संख्या कितना दिया गया, यानी 50 कोण हमारे पास है। यहाँ पे देखिए 50 खोखले शंकु, ये प्रत्येक शंकु का आधार यानी जो हमारा शंकु है, ये जो शंकु है इसका रेडियस हमारा कितना दिया गया 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी कि ये परपेंडिकुलर वाला, स्लैंट हाइट नहीं, परपेंडिकुलर वाला ऊंचाई कितना है 1 मीटर है। यहाँ पे आप एक चीज़ और गौर कीजिए कि यहाँ जो बेस है वो सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तो सबसे पहले आपको किसी को सारे को एक यूनिट में चेंज करना होगा, या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए या फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। दोनों को एक यूनिट में करके सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये कहते दूसरा यूनिट में रहेगा और दूसरा यूनिट में रहेगा तो वो सॉल्व नहीं होगा। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। तो यही कह रहा है कि मान लीजिए ये आपके पास कोण है और इस प्रकार के कोण की संख्या 50 है आपके पास, यानी इस प्रकार का आपके पास 50 कोण है, 50 शंकु है, और आपका इसका रेडियस दिया गया है आई थिंक 20 सेंटीमीटर था ना, कितना था 40 सेंटीमीटर, और इसका हाइट हमारा कितना दिया गया है 1 मीटर। तो हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, और बेस हमारा कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से चूंकि हमें इस कोण को पेंट करना है और चूंकि यह खोखला कोण है तो इसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पे पेंट होगा, तो पेंट का कॉस्ट कितना है ₹12 पर मीटर स्क्वायर, या पर मीटर स्क्वायर की पर सेंटीमीटर है, पर मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप कुछ दोनों को मीटर में चेंज कर लीजिए, या जब सेंटीमीटर में हमने कर लिया है तो जो आंसर आएगा उसको आप मीटर में चेंज कर लीजिएगा, आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारा √1.04 इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 3.14 लिया गया है, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ये वाला इस्तेमाल होगा। इसलिए यहाँ पे प्रश्न में पहले से दिया गया है कि जब भी आपको यहाँ इस प्रश्न में सॉल्यूशन करते वक्त ये वाला आए तो आप इसकी जगह पे 1.02 रख दीजिएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेना है, और जो भी आया वो एक कोण का आएगा। उसके बाद हमें इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो 50 कोण का एरिया आ जाएगा, और उस एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे यदि हम सेंटीमीटर में निकाल रहे होंगे तो, और फिर उसको हम लोग इसके इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि क्या दिया गया है कि पेंट का दर कितना है ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सारा एग्जाम्पल आपको, सारा उदाहरण, सारा प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और कुछ नया भी आपको सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।